हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित शब्दावली। ठीक है, देखिए ये एक उत्तल लेंस है। इसके दोनों ही पृष्ठ गोलीय हैं, उभरे हुए हैं। ठीक है, गोलीय हैं अर्थात इसके ये दोनों पृष्ठ वास्तव में एक गोले का भाग हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 1 जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र C1 और उस गोले की त्रिज्या क्या है R1। और पृष्ठ संख्या 2 जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र C2 और उस गोले की त्रिज्या R2। ठीक है, तो ये जो C1 C2 हैं ये लेंस के वक्रता केंद्र और R1 R2 क्या हो गए, लेंस की वक्रता त्रिज्या है। ठीक, अर्थात हम क्या कहेंगे कि लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग हैं उस गोले के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र और उन गोलों की त्रिज्याएं लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या स्थिति है, जो पहला पृष्ठ है वह जिस गोले का भाग है। ठीक है, स्थिति यहाँ पर अवतल लेंस के केस में स्थिति उत्तल लेंस से भिन्न है। उस गोले का वक्रता केंद्र C1 और वक्रता त्रिज्या R1 और इस लेंस का जो दूसरा पृष्ठ है उस गोले का केंद्र C2 और गोले की त्रिज्या R2। ठीक है, उसमें अब उत्तल लेंस में दोनों ही गोले ओवरलैप कर रहे थे और यहाँ पर दोनों ही गोले अलग अलग हैं। ठीक, अब देखिए C1 और C2 को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, बताया गया ये मुख्य अक्ष C1 और C2 को मिलाने वाली ये पूरा जो रेखा है इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस में देखिए C1 और C2 को मिलाने वाली जो रेखा है काल्पनिक रेखा इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए प्रकाशिक केंद्र। पतले लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये मुख्य अक्ष का वह बिंदु होता है या हम कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है यदि प्रकाश किरण इस बिंदु पर आए तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निकल जाती है। ठीक, देखिए अवतल लेंस के केस में मुख्य अक्ष पर स्थित है यह बिंदु, तो और प्रकाश किरण यदि इस बिंदु पर अगर आ रही है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी लेंस से अपवर्तन के पश्चात। अर्थात हम क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ये परिभाषा हमने किसके लिए दी है, पतले लेंस के लिए। ठीक, पतले लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा इस प्रकार से करेंगे। यदि लेंस मोटा होता है तो देखिए क्या होता है, ये मोटा लेंस है, तब क्या होगा, जो निर्गत प्रकाश किरण है वह आपतित प्रकाश किरण के समांतर निकलती है। ठीक, अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। देखिए प्रथम मुख्य फोकस क्या है, जो प्रथम मुख्य फोकस है वह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है और ये वह बिंदु है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, देखिए प्रकाश किरण निकल रही है इस बिंदु से और क्या हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये बिंदु क्या हो गया, प्रथम फोकस हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, बीच वाली प्रकाश किरण को देखें तो ये प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है इसलिए सीधी निकल जाती है। ठीक, तो क्या हुआ कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे। और प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी। ठीक है, और यदि हम प्रथम फोकस पर एक लंबवत एक तल ड्रॉ करें, लंबवत एक तल खींचें तो उसे किसके लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत। ठीक है,
प्रथम फोकस से गुजरता हुआ मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है उसे हम कहेंगे प्रथम फोकस तल। ठीक, लेकिन जो प्रथम फोकस है वह अवतल लेंस में कैसे होगा? देखिए, अवतल लेंस में स्थिति भिन्न है। अवतल लेंस में क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, इस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें अब क्या हुआ, इसकी ओर आ रही थी, लेकिन लेंस की वजह से क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये एक ऐसा बिंदु है जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, तो ऐसा बिंदु को क्या कहेंगे हम? प्रथम फोकस कहेंगे। ठीक, अवतल लेंस के लिए क्या हुआ कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। ठीक है, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी, और प्रथम फोकस से गुजरता हुआ ऐसा तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रथम फोकस तल। ठीक, अब देखिए द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस में क्या है? प्रकाश किरणें लेंस पर कैसे आपतित होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होंगी उस बिंदु को हम कहेंगे द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, और अगर द्वितीय फोकस से होता हुआ एक ऐसा तल खींचा जाए जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत हो तो इसे हम कहेंगे द्वितीय फोकस तल। ठीक, अब देखिए अवतल लेंस में स्थिति क्या है? अवतल लेंस में क्या है कि प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं मुख्य अक्ष के। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये फैल जाएंगी, अपसरित हो जाएंगे। किस प्रकार अपसरित हो जाएंगे कि ऐसा प्रतीत होगा कि ये पीछे एक बिंदु है F2, उससे निकल रही हैं। ठीक है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस। और द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, और द्वितीय फोकस पर एक ऐसा लंबवत तल ड्रॉ किया जाए जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत हो तो इसे हम कहेंगे द्वितीय फोकस तल। ठीक है, एक बार और देखें। प्रथम फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये उत्तल लेंस के लिए, या अवतल लेंस के लिए कैसे कहा जाएगा कि जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रथम फोकस। ठीक है, और द्वितीय फोकस की क्या परिभाषा रहेगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। और इसी प्रकार से प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस तल। ठीक है, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे चिन्ह परपाटी। धन्यवाद।